गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से मैं सोनी कुमारी गणित शिक्षिका बीटी इंटर विद्यालय किशनपुर आप लोगों को पुनः सबसेट के बारे में पढ़ाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी क्योंकि कल मैंने सबसेट, प्रॉपर सबसेट इस सब के बारे में पिछली वीडियो में मैं डिटेल्स में बता चुकी थी आप लोगों को, और इसकी नोटेशंस के बारे में भी बताई थी कि एनसीईआरटी को छोड़ के जो नॉर्मली हम लोग जो बुक पढ़ते हैं, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, भारती भवन, इन सारे बुक्स में ये वाला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये है मतलब उपसमुच्चय है बी का, और ये है उचित उपसमुच्चय है बी का, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बट एनसीईआरटी में थोड़ा ए इज अ सबसेट ऑफ बी को ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और प्रॉपर सबसेट का A is subset of B and A not equal to B, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल ये वाला, इसमें दो चीज लिखना पड़ जाएगा ना, तो ये वाला चलेंगे, इसको सबसेट, इसको प्रॉपर सबसेट, जहां जहां ये लिखेंगे आप प्रॉपर सबसेट समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो कल सबसेट के बारे में बता चुके थे, प्रॉपर सबसेट के बारे में भी बता चुके थे कि प्रॉपर सबसेट क्या बताए थे। पहले सबसेट तो होना ही चाहिए, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा यदि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तो ये तो सबसेट हो गया। और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। अब इसके बारे में मैंने बताया था ना कि ए बी का सबसेट होगा, देखिए, एंड ए बी के इक्वल नहीं होगा, मतलब बी में कम से कम एक बी के इक्वल हो जाता तब तो बी का सारा एलिमेंट तो ए में हो ही जाता, लेकिन क्या बताइए कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। अभी एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगी। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट का ये है सिंबल है। अब इम्प्रॉपर सबसेट और यथार्थ उपसमुच्चय, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? ठीक प्रॉपर का अपोजिट। ए बी का तो आपका क्या होगा कि सबसेट है, तो सबसेट का तो मतलब हो गया कि ए बी का सबसेट होगा, तब आगे की बात चलेगी इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर के लिए क्या था कि ए नॉट इक्वल टू बी था, इसमें होगा ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कॉन्टेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। सबसेट तो इतना था कि ए का सारा अवयव बी में था, ए का सारा एलिमेंट बी में था, बट इम्प्रॉपर सबसेट में कि बी का भी सारा का सारा एलिमेंट ए में होगा, बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए में नहीं होगा। अब सोचिए, ए का सारा एलिमेंट बी में और बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए में नहीं होगा, इट मीन्स यही ना हो गया कि ए इक्वल टू बी। बाद में आप लोग इक्वल सेट का जो डिफिनीशन पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं, ए इक्वल टू बी, यही इम्प्रॉपर सबसेट बाद में इक्वलिटी ऑफ सेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली है ए इक्वल टू बी, समझ रहे हैं ना। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल लेती हूँ ए इक्वल टू 1 2 3, तो ए के सबसेट्स क्या होंगे? उपसमुच्चय, सबसेट्स ऑफ ए। अच्छा ये बताइए, 5 जो है वो सारे सेट का सबसेट है, क्यों? क्योंकि 5 में तो कोई भी एलिमेंट है, 5 भी तो एक सेट है ना, 5 में तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 का जो भी एलिमेंट है वो तो ए में होगा ही। अब हम कह रहे हैं, अब जैसे एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ये 1 है तो ये एक सेट है, तो इस सेट का सारा एलिमेंट तो ए में है। अब इसके पास एक ही अवयव है, एक ही एलिमेंट है, वो ए में है। अब हम कह रहे हैं हम सब कुछ आप ही को दे रहे हैं, तो भाई इसके पास एक ही चीज था देने के लिए, इसके पास एक ही चीज था देने के लिए, चलो ये 2 इसमें है, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो सब कुछ दे रहे हैं, तो हो गई 5 जो है, 5 का सारा एलिमेंट ए में है, कुछ है ही नहीं तो ए में तो है ही ना, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में नहीं है, तो बिल्कुल इसीलिए 5 जो है, 5 एक्चुअली ए का ही सबसेट नहीं, किसी भी सेट का 5 जो होता है वो सबसेट होता है। इसमें देखिए, इसका एक सबसेट 3 ले लेते हैं, तो इस सेट का सारा एलिमेंट तो ए में है, क्योंकि एक ही एलिमेंट ही है 3, तो वो तो ए में है। अब 4 तो आगे ले नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए 2 एलिमेंट वाला ले लिए, 1 2, अब 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, तो ये सेट भी ए का सबसेट हो गया। फिर मान लीजिए लेते हैं 1 3, 1 भी ए में है, 3 भी ए में है। फिर ले लेते हैं 2 3, 2 भी ए में, 3 भी ए में। फिर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, ये सारे, अब इससे ज्यादा नहीं होंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं, ये सारे ए के सबसेट्स हैं। ठीक है,
अब देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर में चलते हैं। ए सबसेट होगा बी का, ये जो है इस ए का तो सबसेट है, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये वाला हो गया प्रॉपर। ये भी दोनों इक्वल नहीं है, सारा का सारा तो सबसेट ही है, लेकिन ये भी इक्वल नहीं है तो प्रॉपर। ये भी एक इक्वल नहीं है, ये कुछ यहां तक कोई भी एक इक्वल नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक का क्या हो गया, सबसेट जो हो गया ये हो गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स उचित उपसमुच्चय। और ये जो है ये तो ए तो बी, ये इसका तो सबसेट है, लेकिन ये इसके बराबर भी आ रहा है, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो ये ए का ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एक्चुअली ये तो ए के ही बराबर है, ठीक है। तो वैसे भी कहे है ना कि यदि इसको बी कंसीडर करते तो ए इक्वल टू बी हो जाता। तो अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे कि किसी सेट में सबसेट की संख्या कितनी होती है, एक समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। अभी फिलहाल एक चीज को मैं साइड में लिख के रख लेती हूँ, इस सेट में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट है। यदि ए इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स है ना, मतलब 1 2 3 से काउंट नहीं कीजिएगा, ए बी सी भी रहता तो भी आप कहते 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात के लिए मैं रख रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितनी है, सबसेट्स ऑफ ए कितना है 8 है। आगे मैं चलूंगी, इसका यूज करूंगी, जब मैं पावर सेट पढ़ाने लगूंगी ना उस समय इसका यूज करूंगी, ठीक है। चलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट तो आप लोग समझ गए। अब मैं चल रही हूं इक्वलिटी ऑफ सेट, ठीक है। पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ चुके थे, दो सेट इक्वल होंगे यदि के उनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, जो ए का एलिमेंट वही बी का भी एलिमेंट होगा, हूबहू वही एलिमेंट्स होंगे, तो वो दोनों सेट इक्वल होंगे। हाँ, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ए यदि 1 2 3 है और बी यदि 3 2 1 है, तो इसके ऑर्डर का तो वैसे भी सेट में इंपॉर्टेंस नहीं है, तो भी ये ए इक्वल टू बी ही है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ए सबसेट है या नहीं बी का, ए सबसेट है बी का। क्यों, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, 1 भी बी में है, 2 भी बी में है, 3 भी बी में है। देखिए बी का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं, 3 भी ए में है, 2 भी ए में है और 1 भी ए में है, मीन्स बी का भी सारा एलिमेंट ए में है, मीन्स बी भी सबसेट है ए का। मतलब यदि ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया, तो ये दोनों सेट जो होंगे इक्वल सेट होंगे। मीन्स ए इक्वल टू बी यदि होता है तो दिस, ये डबल इंप्लाइज है, ये होता है तो ये होगा और इधर का होता है तो इधर होगा, 2 वे इंप्लीकेशन है ये। दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये एंड का चिन्ह है, सिंबल है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अब देख रहे हैं एग्जैक्टली ए और बी में सेम एलिमेंट होंगे तो ए और बी इक्वल सेट होंगे, ठीक है। अब सेम एलिमेंट होंगे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम ही होंगे, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को एन ए से सूचित करते हैं, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होंगे क्योंकि सेम एलिमेंट है। अब एक और चीज बता रहे हैं, मान लीजिए बी 3 2 1 है और कोई सेट हम ले लिए सी इक्वल टू ए बी सी ले लिए। देख क्या रहे हैं कि ए के एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, ए के एलिमेंट्स की संख्या कितनी थी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 था, बी में भी 3 एलिमेंट थे तो एन बी भी 3 था, और सी में भी 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल टू 3। देख रहे हैं कि ए और बी तो इक्वल सेट थे, लेकिन क्या बी और सी इक्वल सेट है, बिल्कुल नहीं है। 3 2 1, यहाँ पे तो 3 2 1 नहीं है, लेकिन बी और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, तो वैसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, एलिमेंट्स की संख्या, अवयवों की संख्या समान रहेगी, वो सेट होंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या होंगे, इक्विवेलेंट, तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। मतलब ये दो समुच्चय ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे यदि ए में और बी में दोनों में सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए ये
ए और बी तो इक्वल भी थे और इक्विवेलेंट भी थे, क्योंकि ए में भी 3 एलिमेंट, बी में भी 3 एलिमेंट। लेकिन डी और सी इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है, तुल्य तो है लेकिन समान समुच्चय नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इक्वल सेट्स हैं, समान समुच्चय हैं, वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, मीन्स तुल्य होंगे। लेकिन सारे के सारे तुल्य समुच्चय अभी बी और सी तो सेम नहीं है, तो ये तुल्य तो है, सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स जितने इक्वल सेट वो सब इक्विवेलेंट, बट सारे इक्विवेलेंट इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ।